अब जब वहां से निकल, क्योंकि हुमायूं का खून इतना कि ज्यादा बह रहा था कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था उससे। अब वो फौरन से पहले गुजरांवाला लेके आता है, और गुजरांवाला एक शख्स था अच्छू पांड्या वाला, उसके पास लेके आता है। लेके आने के बाद जब वो सारी ये कंडीशन देखता है, देखने के बाद अंदर बिठा के उसको शराब पिलाता है। अच्छू पांड्या वाला इसको शराब पिलाता है, और क्योंकि शायद लम्बा इसको वहां पे छोड़ के खुद निकल जाता है। कहते यार है ना हुमायूं मुझे तेरे हवाले ऐसे चले। और होता यही है कि जी वहां पे जब अच्छू पांड्या वाले उसको देखते हैं, तकलीफ इतनी की थी इसको कि जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। और अब उस तकलीफ को खत्म करने के लिए ज़ाहिर है किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, और डॉक्टर जो कि उस टाइम अवेलेबल नहीं है। और शराब इसलिए बनाई जाती है कि यार शायद यदि तकलीफ कट हो सके, लेकिन तकलीफ कम होने की बजाय मजीद बढ़ती जा रही थी। अब ये सारा वाकया जो हुआ था ये पोले सुनहरे तक पहुंचता है। पोला सुनहरा फिर ये अच्छू पांड्या वाले को कहता है यार फौरन तो पहले हुमायूं नूं फड़ और अनु लाहौर ले जा। अब लाहौर ग्वाल मंडी के इलाके में एक बाअसर शख्सियत जो थी उसके घर में इसको लाया जाता है, हुमायूं गुजर को वहां पर रखा जाता है। वो जो शख्सियत थी उसने लाहौर के जितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन करने के बाद वो फिर इसका इलाज शुरू कर। खैर किस्मत से उस वक्त इसकी किस्मत साथ देती है, इसकी जान बच जाती है। अब इसकी जान तो बच गई, पर तकलीफ इसको इतनी थी ये कुछ महीने फिर यहीं पे लाहौर में ही रहता है। उस दौरान फिर पोला सुनहरा भी इसकी खबर लेने के लिए लाहौर आता है। लाहौर आने के बाद जब वो देखता है कि हुमायूं दी गोली कर दी गई है, तो चलो उन्हें सेहतयाब इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, दिन ब दिन सेहतयाबी की तरफ जाएगा। और 2-3 दिन पोला सुनहरा यहाँ पे रहता है। रहने के बाद फिर वो वापस नंदी कोतर चले जाता है कि अब वो जिस शख्स ने इसको फायर मारा होता है उस शख्स का ये ताकुब कर रहे होते हैं, पता करवा रहे होते हैं यार किन्ने साड़ी मुकबरी की, किन्ने मनु फायर मारे। और वो बदमाश जो थे, बदमाश थे, कहते हैं ना कि जो बदमाशी अरूज से होए ना, जो बंदा बंदे नूं बंदा ना समझ रहा है उदो फिर, क्योंकि बेखौफ थे, इनको किसी पुलिस वाले का डर नहीं था, ये बेखौफ था और मरते दम तक ये बेखौफ रहा है। मुकम्मल से एहतियात होता है, ये प्लानिंग बनाता है। लाहौर के ही एक ऐसा असर रसूख घराना था, कैसर उर्फ कैसरा के घर में जब वो लाहौर की बासर शख्सियत जो थी वो अपने उजरती कातलों के हमरा जब उसके घर में अटैक करते ना, अटैक करने के बाद के अंदर गए 10 कैसरा हुमायूं गुजर किथे गई। कैसरा कहते कि यार मैनू हुमायूं गुजर का नहीं पता, क्योंकि हाँ मैनू इन्ना जरूर पता है कि जदों हुमायूं गुजर नूं फायर लगा सी ना ते ओदा इन्ना क खून निकलिया सी, हुण ते ओदी लाश जिहड़ी गड़ सड़ गई होंदी, हुण ते पता नहीं की ओदी लाश का हिसाब हो गया है। तो कहते नहीं 10 किथे हुई। अब जब ये अभी बात उससे पूछ रही होती है, हुमायूं गुजर फिल्मी सीन था, पर्दा पीछे करता है, राइफल उसके पास है, सीने में उसकी टांग मारता है उस बंदे की और नीचे वो गिरता है। उसी तरह ये कैसरा को भी पकड़ता है, कैसरा को बड़ू उसके सीने पे इसकी गोलियां मारता है और फायर मार के कहता है मेरी गल सुन लो, हुमायूं गुजर दी लाश जड़ी है ना वो गली सड़ी नहीं है, ए हुण तेरी लाश नूं कीड़े मकोड़े जड़े है ना वो खान के। अब ये जब वाकया रूनुमा होता है और मैं कहता हूँ इसके तूतू बोले हैं फिर हुमायूं गुजर, फिर हुमायूं गुजर हुआ है इतना बेखौफ हुआ कि इसने फिर जिसकी सवारी पकड़ ली है ना, या अगर कब्जे पे इसने पाँव अपना रख लिया ना, या कहते हैं यार मेरी जगह है, और वाकई लोगों ने कब्जा छोड़ दिया और लोगों ने कहा ठीक है जी। मगर अब ये सारे एंगल के बाद अब माहौल इतना क्रिटिकल हो चुका होता है कि पुलिसें जो थी वो अपना किसी न किसी तरीके से हुमायूं गुजर को अपनी हिरासत में लेने के लिए रात दिन एक कर रही है। टीमें बनाई जा रही हैं, टीमें तश्कील दी जा रही हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मदऊ किया जा रहा है, उनको बुलवाया जा रहा है और उनसे डिस्कस की जा रही है कि यार असे जेडे जुराइम पेशा जेडे लोग है ने जिन्हां च सफे अव्वल जेड़ा है हुमायूं गुजर जिहदी पुष्टपनाही पोला सुनहरा कर रहा है, नामवर जेडे इस गैंग दा हिस्सा है ने, ठीक इन्हां नूं असे किंज फड़िए और इन्हां दा मुकाबला से किंज करिए, इन्हां नूं फड़ना ते मार देना। अब ये हो रहा है। लाहौर की सतह पर भी मीटिंग्स चल रही हैं, गुजरांवाला की इंतजामिया पुलिस इंतजामिया की तरफ से भी मीटिंग्स चल रही हैं। अब ये सारा सिस्टम इनका चल रहा है।
लेकिन हमायूं गुज्जर दे तू बोलते पे ना, हमायूं गुज्जर के साथ सियासी असर सूख रखने वाले लोग भी काफी तादाद में हैं। वो हमायूं गुज्जर की पुश्त पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यार हमायूं साडे होंदे होए तेरी जात में कुछ नहीं है। जो भी शख्स इस शख्स के साथ खड़ा था उसको हमायूं गुज्जर ने अरबपति कर दिया, करोड़पति कर दिया। खुद भी हुआ, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो बिल्कुल बेखौफ न डर और जिनको किसी किस्म का किसी का खौफ नहीं होता, वो ये इनको भी सहारा चाहिए होता है किसी ना किसी का। अब देखें ना, अब माजी में जितने भी बड़े से बड़ा भी जो बंदा बदमाश हुआ है ना, गुजरती कातिल हुआ है ना, उनको पुश्त पनाही किनकी थी? पुलिस वालों की। उनको पुश्त पनाही किनकी थी? सियासी असर सूख रखने वाले लोगों की। उनको पुश्त पनाही किनकी थी? वडेरों की। अब इन तीनों कैटेगरीज के जो असर सूख रखने वाले जो लोग थे ना, इनकी भी दाल उसी वक्त गलती है जब ऐसे लोग परवान चढ़ते हैं। हमायूं गुज्जर जैसे लोग, मजर तिब्बी जैसे लोग, आतिफ चौधरी जैसे लोग, असद प्रिंस जैसे लोग और भोला सुनहरे जैसे लोग, बब्बू खां जैसे लोग, इनको इनकी जरूरत होती है, क्योंकि ये जो काम ये कानूनी दायरे पे रह के नहीं कर सकते, ये फिर इन लोगों से करवाते हैं। कि अब ना पुलिस ने इसका दायरा जो था वो तंग करना शुरू कर दिया।